हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि ऑलरेडी आपको मालूम है कि हम जामिया मिल्लिया इस्लामिया का बीएड नर्सरी एजुकेशन का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे थे और हमने पार्ट 1 में टोटल 25 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है, जिसमें आज टोटल हम 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अदरवाइज आप प्लेलिस्ट भी बन गई है, आप वहां से भी डायरेक्टली देख सकते हैं। एक चीज़ और कि स्टूडेंट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है। और वीडियो को, अब ये वाली वीडियो को जो आप देख रहे हैं इसको भी तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही लाइक से, ऐसे ही सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए फिर वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 चलते हैं। हु इज़ द प्रेजेंट यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। तो 2025 में जब ये एंट्रेंस हुआ था तब का ये पूछा गया था। साफ क्वेश्चन तब ये होंगे, श्री धर्मेंद्र प्रधान, श्रीमती स्मृति ईरानी, श्री रमेश पोखरियाल निशंक, या ऑप्शन डी है श्री प्रकाश जावड़ेकर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट। श्री धर्मेंद्र प्रधान जो है आपके एजुकेशन मिनिस्टर है 2021 से, तो ये भी याद रखिएगा। अभी भी आपके जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है श्री धर्मेंद्र प्रधान ही है, ठीक है। और उससे पहले जो थी इस श्रीमती स्मृति ईरानी थी आपकी एजुकेशन मिनिस्टर, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, राइट टू एजुकेशन एक्ट यानी कि आरटीई एक्ट केम इनटू इफेक्ट ऑन। तो कब ये इफेक्ट में आया राइट टू एजुकेशन एक्ट? 1 अप्रैल 2005, 1 अप्रैल 2008, 1 अप्रैल 2009 या 1 अप्रैल 2010। तो 1 अप्रैल तो सब जगह है, बस आपको देखना ईयर आपको करेक्ट बताना था। तो राइट ऑप्शन जो है इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 1 अप्रैल 2010 को ये प्रभाव में आ गया था, इफेक्ट में आ गया था आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट के जरिए 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए एजुकेशन को कंपलसरी और फ्री कर दिया गया था। और ये अगला क्वेश्चन भी यही पूछा गया है कि राइट टू एजुकेशन कवर चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, मैंने बता ही दिया आपको, ऑप्शन नंबर बी। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए क्या किया गया था, आपका एजुकेशन प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी, यानी कि कंपलसरी एजुकेशन आपकी दी गई और फ्री आपको एजुकेशन देने की बात की गई थी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज रिसेंटली कॉट अंडर वाइल्ड फायर इन 2025। तो आपको ये बताना था कि कहाँ पर ये आग लगी थी। तो आग के बारे में बहुत सिंपल सी चीज़ आपसे पूछी थी, तो उस टाइम का ये बताना था। 2025 की बात चल रही है, ठीक है स्टूडेंट। तो आपके ये करंट अफेयर 2025 के इसमें पूछे गए थे। तो राइट ऑप्शन इसका मैं बता दूं, राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर ए सही होता, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ है आपका? यूएसए के अंदर, यूएसए का पार्ट है ये, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 30 में। Who was the aboard of the Boeing Starliner along with the astronaut सुनीता विलियम्स। तो कौन से हैं जो सुनीता विलियम्स के साथ, एस्ट्रोनॉट जो आपकी सुनीता विलियम जो है उनके साथ कहाँ जाएंगे, आपके बाहर जाएंगे, ठीक है, बोइंग स्टारलाइनर के साथ। बुच विल्मोर है, विल्सन ब्राउन है, विल बैनेट है, या बच विल्सन है। तो राइट ऑप्शन जो 30 का राइट ऑप्शन था या है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बुच विल्मोर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। व्हेन वाज द सत्याग्रह मूवमेंट वाज फर्स्ट लॉन्च बाय महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो सत्याग्रह लॉन्च, फर्स्ट सत्याग्रह लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था? क्या वो साबरमती 1917 था, चंपारण 1917 था, अहमदाबाद 1917 था, या दांडी 1912 था? तो 31 का जो राइट ऑप्शन होने वाला था ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। चंपारण जो था, चंपारण जो कि 1917 में हुआ था, ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। और ये जो नील की खेती जो की थी किसानों ने, उनके जो ऊपर एक्सप्लोइटेशन जो हो रहा था उसके लिए किया गया था। तो इंडिगो फार्मर्स के लिए किया गया था मेनली। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो आपको मालूम ही होगा कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे। पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी बी है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी डॉक्टर सरोजिनी नायडू। तो राइट ऑप्शन जो था 32 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अच्छा, ये तो ठीक है, ये पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। अब आपको 2 क्वेश्चन बताने कि ये कब से कब तक रहते, इनका टाइम पीरियड आपको बताना है। टाइम पीरियड क्या था इनका, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। और अभी
जो सेकंड एजुकेशन मिनिस्टर बने थे आज़ादी के बाद, वो कौन से थे, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के बाद 33 में चलते हैं। द पर्पस ऑफ द गगनयान प्रोजेक्ट ऑफ इसरो इज टू। तो आपको ये बताना था कि गगनयान प्रोजेक्ट जो था इसरो का, उसका पर्पस क्या था। ऑप्शन ए है लॉन्च अ क्रू ऑन इंटरप्लेनेटरी मिशन, ऑप्शन बी लॉन्च अ क्रू ऑन टू इंडियन स्पेस स्टेशन, या लॉन्च अ क्रू इनटू एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर, या लॉन्च अ पोलर सैटेलाइट इनटू स्पेस। तो 33 में राइट ऑप्शन जो था ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता। कि क्या राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, लॉन्च अ क्रू इनटू एन ऑर्बिट ऑफ 400 किलोमीटर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स। तो ये बताना था कि कौन ब्रिक्स का पार्ट नहीं था। चाइना, साउथ अफ्रीका, स्वीडन, इंडिया। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, स्वीडन ब्रिक्स का पार्ट नहीं था। चाइना, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया, ठीक है, सऊदी अरेबिया अभी रिसेंटली बना, यूएई, ईरान, इजिप्ट, इथियोपिया। तो टोटल अभी कितने बन गए ब्रिक्स में, टोटल 10 मेंबर आपके हो गए। और रिसेंटली वाला पेपर में पूछा जा सकता है कि रिसेंटली कौन ब्रिक्स का पार्ट बना है। तो ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा, रिसेंटली जो ब्रिक्स का पार्ट बना है वो कौन सा देश बना है। क्वेश्चन नंबर 35 में चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हैज केम टू नोन एज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वुमन एम्पावरमेंट एंड माइनॉरिटी अफेयर, या मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड वुमन एम्पावरमेंट, या मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ऑलरेडी आपको इसका आंसर मालूम ही होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि जिसको शॉर्ट में आप MOE भी कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, MOE। तो ये 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके बाद इसका नाम MHRD का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया। वास्को डी गामा, क्वेश्चन नंबर 36 में, वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू रीच इंडिया इन विच ईयर। तो आपको दो क्वेश्चन पता चल गए। दो क्वेश्चन क्या पता चल गए कि वास्को डी गामा जो था फर्स्ट यूरोपियन था जो भारत में आया था। पहला क्वेश्चन ये था। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि फर्स्ट यूरोपियन कौन था जो भारत में आया था, उसका नाम क्या था, वास्को डी गामा। तो यहाँ से दो क्वेश्चन हो गए जाते हैं। तो कौन सा साल था, ऑप्शन नंबर आपको बताना था कौन सा करेक्ट हो जाता, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाता। यानी कि 1498 के अंदर वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत में प्रवेश किया था या आया था। और ये फर्स्ट यूरोपियन था, आप ये कह सकते हैं फर्स्ट पुर्तगीज भी था, ठीक है, जो भारत में एंटर किया था। इसकी डेट भी पूछी जा सकती है, यानी कि कौन सी डेट को। तो 20 मई, याद रखिएगा स्टूडेंट, 20 मई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, 20 मई की बात है। ठीक है, 20 मई 1498। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में, और इसमें एक आ गया, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। असम में, हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, या नागालैंड है। राइट ऑप्शन ऑलरेडी आपको मालूम होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये है आपका अरुणाचल प्रदेश। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 में, वर्ड विच इज द SDG फॉर एजुकेशन। तो SDG 4 क्वालिटी एजुकेशन, या SDG 4 को इक्वल एजुकेशन, या इम्प्रूविंग एजुकेशन, या एजुकेशन फॉर ऑल। राइट ऑप्शन 38 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, SDG 4 जो है क्वालिटी एजुकेशन, यही इसका SDG का एजुकेशन का मेन एम भी है, और मतलब क्वालिटी एजुकेशन जो है यही SDG 4 की बात करता है। ठीक है, बाकी कोई ये सारे के सारे ऑप्शन आपस में गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 39, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड द ईयर 2023 एज। तो 2023 को आपके जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो थी, उन्होंने 2023 को कौन सा ईयर घोषित किया था। इंटरनेशनल ईयर ऑफ व्हीट, इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस, या इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, या इंटरनेशनल ईयर ऑफ फूड सेफ्टी। तो राइट ऑप्शन जो था ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता, यानी कि इंटरनेशनल ऑफ ईयर ऑफ मिलेट्स इसका राइट ऑप्शन। अब 2025 का आपको बताना है कि 2025 का जो आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने किसको ईयर किस चीज़ को आपका ईयर बताया गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा किस चीज़ को ईयर डिक्लेयर किया गया है, या किस चीज़ को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, 2025 में या 2026 में। क्वेश्चन नंबर 40, द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस यानी कि COP 2024 वर्ल्ड हेल्ड इन विच सिटी। तो ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया था, 1 साल पुराना। तो 1 साल पुराने भी क्वेश्चन आपके MCQ में आए थे, यानी कि करंट अफेयर। तो 40 का मैं आपको राइट ऑप्शन बता दूं, ऑप्शन नंबर बी, बाकू अजरबैजान के अंदर ये हुआ था।
चलिए 2025 का भी पूछा जा सकता है। 2025 का 30th था, यानी कि 30वां था, और ये आपका बेलम ब्राज़ील के अंदर हुआ था। और 2026 में जो 31 होने वाला है वो अंतलिया जो तुर्की के अंदर वहाँ होने वाला है, तो वो भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, विच स्पीशीज हैज मैक्सिमम सिमिलैरिटी इन जेनेटिक मटेरियल विद ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के साथ कौन सी ऐसी स्पीशीज है जिनकी सिमिलैरिटी ज़्यादातर मैच करती है? गोरिल्ला, वाइट रैट, ओरेंगुटन या चिंपांजी। तो राइट ऑप्शन ऑलरेडी आपको पता है, डी ऑप्शन चिंपांजी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 42, मार्स ऑर्बिटर मिशन यानी कि MOM, इंडिया फर्स्ट इंटरप्लेनेटरी मिशन टू प्लैनेट मार्स वॉज लॉन्च ऑन। तो आपको ये बताना था कि कब लॉन्च हुआ था। तो 42 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा, जो कि स्टूडेंट ने लगा भी रखा था नवंबर 5, 2013 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में। इन इंडिया हु ओवरसीज द मेजरमेंट एंड कैलिब्रेशन स्टैंडर्ड दैट आर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। ऑप्शन ए है इंटरनेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि IIT दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो 43 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए का क्या मतलब है? आपका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 44 में चलते हैं। द प्रोजेक्ट लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ड्राइव जीनोमिक्स बेस्ड हेल्थ रिवॉल्यूशन फॉर इंडिया इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है आपके पास जीनोम ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है जीनोमिक्स ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी जीनोम इंडिया, ऑप्शन सी है इंडियन जीनोम रिसर्च, ऑप्शन डी है इंडियन जीनोमिक्स। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन जो आपका होने वाला था ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाता, यानी कि जीनोम इंडिया, या इसको एक और नाम से जान सकते थे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ठीक है, जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट GIP। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। और इसमें क्या कहा गया है? इसमें हमसे ये कहा गया है कि हु वॉज द रेसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज 2024। तो 2024 का जो नोबेल पीस प्राइज दिया गया था वो किसको दिया गया था, ये आपको बताना था। नाई हाईक्यू को, हैंग को, या जोरी एल हॉफील्ड को, या निहोन हिदानक्यू को। तो 45 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी था, निहोन हिदानक्यू को दिया गया था। 2025 का किसको दिया गया है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2025 का नोबेल पीस प्राइज, और इसमें काफ़ी चर्चा में रहा था ये, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड या स्टैंड फॉर LLM इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में LLM की क्या फुल फॉर्म है ये आपको बताना था। तो ये आपका पहला ऑप्शन है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, या लैंग्वेज लर्निंग मॉडल, या लार्ज लर्निंग मीडियम, या लैंग्वेज लर्निंग मीडियम। 46 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, लार्ज लैंग्वेज मॉडल इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा स्टूडेंट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। द इनर कोर एट द अर्थ सेंटर इज अ डेंस स्फीयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। ठीक है स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन है आपका आयरन एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है आयरन एंड जिंक, ऑप्शन सी है आयरन एंड निकल, और ऑप्शन डी है आयरन एंड टाइटेनियम। तो 47 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, आयरन एंड निकल। आयरन एंड निकल, आयरन का सिंबल Fe होता है और निकल का सिंबल आपका Ni होता है, ये भी आपको याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द गाइडलाइन फॉर द गवर्नमेंट टू फॉलो इन इट्स गवर्नेंस एंड पॉलिसी मेकिंग सो एज टू प्रमोट सोशल वेलबींग एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ऑप्शन ए है फंडामेंटल ड्यूटीज, ऑप्शन बी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, ऑप्शन सी है आर्टिकल्स, ऑप्शन डी है शेड्यूल्स। तो 48 का जो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी कि DPSP इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता। DPSP कौन से पार्ट में दिए गए हैं ये आपके दिए गए हैं 4th पार्ट के अंदर, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें कितने आर्टिकल्स का जिक्र किया गया है, तो आर्टिकल्स इसमें जो जिक्र किया गया है 36 से आर्टिकल 51 तक का संविधान के अंदर जिक्र किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो ऑफ इंडिया इन हायर एजुकेशन इज। तो आपको ये बताना था 2021-22 में एक सर्वे हुआ था, उसके द्वारा जो GER यानी कि ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है हायर एजुकेशन में वो कितना था। तो ये था आपका राइट ऑप्शन, में सीधा बता देता हूँ ऑप्शन नंबर बी, यानी कि
8.4% था ये। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। द सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ आफ्टर द सन इज। तो आपको ये बताना था कि सन के सेकेंड क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, अर्थ के सबसे करीब जो है स्टार कौन सा है जो अर्थ सन के बाद सबसे करीब है। ऑप्शन ए है प्रॉक्सिमस सेंचुरी या अल्फा सिरिसस या एंड्रोमेडा या उर्सा मेजर। तो 50 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ठीक है, या सेंटोरी, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में। विच मंथ इज रिकॉग्नाइज एज द इंटरनेशनल ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ। ऑप्शन ए है जनवरी, अप्रैल, मई या अगस्त। तो ये अभी मनाया गया बहुत रिसेंटली, आपका अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, 2 अप्रैल को। इसकी थीम आपको याद रखनी है, इसकी थीम आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ लैंडमार्क डॉक्यूमेंट फॉर एडवांसिंग वुमेन्स राइट। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं आपको सीधा इसका राइट ऑप्शन बता देता हूँ। इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया। तो आपको ये बताना था कि 7 सिस्टर्स कौन सी नहीं है इसमें, जो इंडिया की 7 सिस्टर्स कहलाती है ना नॉर्थ में, तो इनमें से कौन सी नहीं है। सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, असम या त्रिपुरा। तो सिक्किम जो है वो इसमें नहीं आती 7 सिस्टर में, इसीलिए राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि नॉट पूछा गया था। 7 सिस्टर में अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा ये तो दिया गया ही है। इसके बाद मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड ये भी आपकी 7 सिस्टर्स का पार्ट हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 में। विच इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट नॉन रिटन लैंग्वेज। तो कौन सी है, सुमेरियन है, पाली है, लैटिन है या हेब्रू है। तो 54 का राइट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, आपकी सुमेरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सुमेरिन, जो कि साउदर्न मेसोपोटामिया या आप कह सकते हैं जो अभी मॉडर्न में आपका इराक है वहाँ की लैंग्वेज थी। ठीक है, सुमेरियन। वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं स्टूडेंट। राइट टू इन्फॉर्मेशन यानी कि आरटीआई एक्ट केम इनटू इफेक्ट इन विच ईयर। आपका जो आरटीआई आया वो कब प्रभाव में आया आपका, 2005 में, 8 में, 2009 में या 2010 में। तो 55 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2005 में। और कभी कभी आपसे डेट भी पूछ लिया था तो ये भी याद रखिएगा आप। तो ये डेट थी आपकी 12 अक्टूबर 2005। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका 12 अक्टूबर 2005 को आया। तो ये हो जाते हैं आपके टोटल 30 क्वेश्चन यहाँ से हो जाते हैं। और पार्ट 3 में हम रीजनिंग के यानी कि जनरल इंटेलिजेंस के बाकी के क्वेश्चन बचे हुए को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है और इनका सॉल्यूशन करने में उससे ज़्यादा मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए। वीडियो में लगातार बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।